नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हाँ, फरवरी 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है जिससे कि लगता है कि स्वर्ण युग की शुरुआत 2024 की होने जा रही है। फरवरी 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक माला के समान गुथे होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसी आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी, व्यापार, करियर ग्रोथ, विवाह और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024 का फरवरी महीना। प्रॉपर्टी, वाहन, लव रिलेशंस, विदेशी व्यापार, विदेश जाने का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और आपके स्वास्थ्य को लेकर ये कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के और जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में उपायों को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। फरवरी माह की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है आपकी कुंडली में ग्रह मालिका योग का बनना। कुंडली के लाभ के भाव से लेकर के और पराक्रम भाव तक सभी ग्रह एक दूसरे से माला की तौर पर गुथे हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी भाव खाली नहीं है, एकादश से लेकर के और पराक्रम भाव तक। शुक्र मंगल एकादश में, मंगल शुक्र सूर्य बुध द्वादश में, शनि सूर्य बुध लग्न में, राहु और गुरु धन और पराक्रम भाव में हैं। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या राजयोग बन रहे हैं। मंगल और शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बन रहा है। शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग लाभ के भाव में बन रहा है। 5 फरवरी को मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, मंगल उच्च के होंगे मकर राशि में और शुक्र 12 फरवरी को आएंगे और यहाँ पर एक बार फिर से मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में है और बुध का भी गोचर 1 फरवरी से 12वें भाव में है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 12वें भाव में। 20 फरवरी को बुध लग्न में आ जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य लग्न में आएंगे। एक बार यहाँ फिर से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शनि आपके लग्न में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और इसके अलावा 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है 5 फरवरी तक और मंगल 5 फरवरी के बाद उच्च के हो जाएंगे मकर राशि में और आपके 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये है ग्रह स्थितियाँ और ये हैं परिवर्तन। सबसे विशेष परिवर्तन है देवगुरु का। देवगुरु 3 फरवरी से भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र से त्रिकोण पर भी हैं मंगल देवगुरु, तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा ये समझते हैं। शुक्र मंगल का केंद्र त्रिकोण आपके कुंडली के लाभ के भाव में बन रहा है। 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर शुक्र मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। 12 फरवरी तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो 11वां भाव मजबूत होगा। 11वां भाव मजबूत होने से आपकी इनकम में वृद्धि होगी। मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको इस समय लाभ का पूरा पूरा योग बन रहा है।
क्योंकि शुक्र मंगल के साथ हैं और शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी हैं। भाग्य भी साथ देगा, पराक्रम पुरुषार्थ भी साथ देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन का लाभ होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो हैं आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं और 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है। मंगल और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और छात्रों के लिए शुक्र मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र मंगल जब 12वें भाव में आएंगे तो चूँकि 5वां भाव संतान और शिक्षा का होता है, आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकती है इस गोचर काल में। तीसरा 5वां जो भाव जो होता है ये लव रिलेशंस का होता है, लव रोमांस का होता है। और शुक्र मंगल की युति जब कुंडली में बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस समय आपके लव रिलेशंस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जब मंगल शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे तो चूँकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनेगा। 12वें भाव में सूर्य ग्रह मंगल सूर्य का पराक्रम योग बनेगा 5 फरवरी के बाद से। और सूर्य सप्तम के स्वामी है। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है, साथ ही साथ दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को शो करता है। तो इस समय विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कैरियर का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल 12वें भाव में रहेंगे तीसरे भाव के स्वामी होकर। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, टूर एंड ट्रेवल मार्केटिंग का होता है। और मंगल 12वें भाव के में गोचर करेंगे तीसरे के स्वामी होकर के, तो आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार सोशल मीडिया के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश तक होगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनेगा। अब थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा, वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है। और यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हो गए और इनकी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो मंगल तो लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, सूर्य उग्र ग्रह हैं, तो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े की नौबत भी बन सकती है। तो सावधान भी आपको रहना होगा जब तक मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक विशेष बात ध्यान देना है कि मंगल 12वें में है, 6ठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच किसी को भूल करके भी आप पैसा उधार मत दीजिएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा आपका डूब जाएगा। इसके बाद सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न के भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। जब लग्न के भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, साथ ही साथ छात्रों के लिए बुधादित्य राजयोग का बनना बहुत शुभ है, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। तो छात्रों का नौकरी की तरफ भी रुझान बढ़ेगा और व्यापार व्यवसाय की तरफ भी इस समय छात्र आगे बढ़ सकते हैं। बुध जो होते हैं ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के कारक होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव स्टॉक मार्केट को शो करता है, शेयर मार्केट को, लॉटरी को शो करता है। बुध आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। और बुध चूँकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं तो परिवर्तन भी होगा। आपकी पिछले समय में जो नुकसान हुए थे, जो हानि हुई थी, पैसा आपका जो डूब गया था, आपके लग्न में जब सूर्य और बुध होंगे
तो परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक परिवर्तन होगा तो आपको जो पैसा आप पर डूबा है वो पैसा भी आपको मिलेगा और छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं और 12वें भाव में 12 फरवरी को आ जाएंगे और 12 फरवरी को जब शुक्र 12वें भाव में आएंगे तो शुक्र 12वें में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलते हैं। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है, खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन भी आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे क्योंकि शुक्र पहले लाभ के भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो धन भी शुक्र आपको देंगे। अब आपके खर्चे कहाँ पर बढ़ेंगे? चौथे भाव की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। 12 फरवरी के बाद आप अपने घर के डेकोरेशन पर खर्च करेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे, घर को सजाने संवारने पर आप अपना पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। शुक्र 12वें भाव में हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा, परिवार में जो तनाव की स्थितियां थी वो समाप्त होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो सकता है, किसी संतान का जन्म हो सकता है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या अन्य कोई धार्मिक आयोजन इस समय आपके घर में हो सकता है। राहु आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की राशि में, और देवगुरु बैठे हैं तीसरे भाव में। धन कहाँ से आएगा? तीसरे भाव की चीज़ों से आएगा। राहु अष्टम पर दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका डूबा हुआ तो वो पैसा आपको मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसी जगह से धन अचानक से मिलेगा जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है ये होता है फिल्म इंडस्ट्री का, मॉडलिंग का, टीवी सीरियल्स का। चूँकि राहु छाया ग्रह हैं तो छाया से संबंधित क्षेत्रों से फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से राहु के प्रभाव से आपको अचानक से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक शनि की बात है, आपके जीवन में भले ही 7.5 चल रही है लेकिन शनि का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हुए तो शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। व्यापार व्यवसाय को ये बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं शनि। शनि सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में शनि सप्तम में हो या सप्तम पर दृष्टि डालते हैं, उस जातक का व्यापार व्यवसाय इतना बड़ा होता है कि वो हजारों लोगों को भोजन दे सकता है। तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। हाँ, अगर शनि कमज़ोर है आपकी जन्म कुंडली में तो उसका उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। फरवरी माह आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इसका लाभ उठाइए। और उपायों पर जो वीडियो है उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। नमस्कार।